हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया मध्यकालीन भारत में भारत पर अरबों का आक्रमण और यहाँ पर महमूद गजनबी के बारे में बताया था। कैसे उसने भारत पर आक्रमण किया और कितने यहाँ पर भारत पर आक्रमण किए थे। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें सबसे प्रमुख आक्रमण उसका 1025 ईस्वी में रहता है। किसके विरुद्ध रहता है? वो सोमनाथ मंदिर को लूटने के विरुद्ध। सोमनाथ मंदिर को यहाँ पर लूटता है 1025 में। और इसी के बाद जब यहाँ से सामान जो लूट के ले जाता है, जो सोना चांदी था सोमनाथ मंदिर का, उसको यहाँ पर लूट के ले जा रहा था, तो तभी इस पर जाटों का आक्रमण होता है महमूद गजनबी पर। और जाटों द्वारा इससे कुछ जो सोना यहाँ पर लूट लिया जाता है, जिसके पश्चात जाटों की उसकी दुश्मनी हो जाती है। और इसके बाद 1027 ईस्वी में ये जाटों पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी तरह से यहाँ पर बता दिया था। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी, जो अधीन राज्य था। एक गौर राज्य था, जिस जिस किसके अधीन था? महमूद गजनबी के अधीन था गौर राज्य। और वहीं का ये कौन था? गौरी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पूरी तरह से जानेंगे। मोहम्मद गौरी जो महमूद गजनबी था, उसके अंडर एक छोटा सा राज्य था, गौर राज्य। गौर राज्य था और इसी पर ये यहाँ पर विराजमान होता है। और ये यहाँ पर विराजमान होता है मोहम्मद गौरी, ये यहाँ पर 1173 ईस्वी में 73 ईस्वी में राजगद्दी बैठ जाता है गौरगी पे। तो गौरगी पे राजगद्दी बैठने बाद इसी का नाम होता है पर मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का यहाँ पर पूरा नाम जाने तो इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आता है। क्या है इसका पूरा नाम? दीन मोहम्मद गौरी। जो इसका पूरा नाम है मोहम्मद गौरी का जो रियल नाम है इसका शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अब जब ये राजगद्दी बैठ जाता है, तो जो महमूद गजनबी था उसने भारत पर आक्रमण किया था। इसकी भी चाहत थी भारत को जीतने की थी। और ये भारत पर आक्रमण करता है, कई बार आक्रमण करता है, जिसमें इसका जो पहला आक्रमण था, पहला आक्रमण इसका 1175 में होता है। और ये 1175 में क्या होता है? मुल्तान के विरुद्ध होता है। मुल्तान के जो विरुद्ध पहला इसका जो आक्रमण होता है भारत पर, मुल्तान के विरुद्ध होता है। और जब ये पृथ्वी चौहान को, तो इसको अनदेखा कर देते हैं। इसके बाद दूसरा आक्रमण करता है, दूसरा आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में। इसके जस्ट 1175 पहले आक्रमण के जस्ट 3 साल बाद ये दूसरा आक्रमण करता है 1178 में। और ये पाटन, यहाँ पर एक पाटन पड़ता है गुजरात में, पाटन के विरुद्ध करता है। और गुजरात में यहाँ पर शासक था जिसका नाम था भीम सेकंड यहाँ का शासक था। और जब इस पर आक्रमण किया जाता है, तो इसके द्वारा मोहम्मद गौरी बुरी तरह से यहाँ पर पराजित होता है। भीम सेकंड एक शक्तिशाली शासक था और इसने भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी के ऊपर पराजित कर दिया था। लेकिन पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी क्या है, भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था। लगभग 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें इसके जो प्रमुख थे उनको डिस्कस करते हैं और जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। सिर्फ वही जानेंगे जो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं और कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। पूरी तरह से डिस्कस नहीं करेंगे कि किस किस से युद्ध हुआ था। जो मेन है, जैसे पृथ्वीराज चौहान से इसके युद्ध हुए थे, वो इसमें यहाँ पर पूछे जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान क्या है उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मेन है ये करते हैं। तो इसका जो प्रमुख जो युद्ध थे, जिसमें था तराइन,
तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध था और ये हुआ था यहाँ पर 1191 ईस्वी में। जब 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान की जब इसने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर आसीन थे और अजमेर के शासक थे, और अजमेर से दिल्ली के शासक पर गद्दी बैठे हुए थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पर जो आक्रमण किया जाता है तो इसमें पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसको यहाँ पर पराजित किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है? विजय हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पर विजय हो जाते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड युद्ध था, तराइन का सेकंड युद्ध होता है और ये होता है 1192 ईस्वी में। जो 1192 ईस्वी में ये होता है और ये किसके द्वारा होता है? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध होता है 1192 ईस्वी में। और इसमें अपन पराजय का सामना करना पड़ता है पृथ्वीराज चौहान को। जब पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है और इनको यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर ये पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर अफगानिस्तान ले जाता है और अफगानिस्तान यानी कि अपने राज्य में ले जाता है। और पृथ्वीराज चौहान का जो एक कवि था चंद्रबरदाई, ये चला जाता है वहाँ पर और पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा करता है। और इसके कारण क्या है? पृथ्वीराज चौहान जो कविता है उसको हम जब पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सिर्फ बता देते हैं। तो इसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान की एक आँख फोड़ दी जाती है, जिनकी पृथ्वीराज चौहान की दोनों आँखें निकाली जाती हैं और इसी का बदला पृथ्वीराज चौहान अपने तीर से गौरी के अपना आँख निकाल देते हैं। ठीक है, ये थी कहानी पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी के बीच। अब इसके बाद जो युद्ध आता है चंदावड़ का युद्ध, चंदावड़ का युद्ध, और ये हुआ था यहाँ पर 1194 ईस्वी में। और 1194 जब ईस्वी में यहाँ पर युद्ध होता है और ये यहाँ पर होता है जयचंद के विरुद्ध। जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान का ससुर था और जयचंद के कारण पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर पराजय हुई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जयचंद ने यहाँ पर साथ दिया था अपना बदला लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जयचंद के विरुद्ध यहाँ पर आक्रमण कर दिया जाता है, किसका? मोहम्मद गौरी का। और यहीं पर जयचंद को यहाँ पर क्या करना पड़ता है? पराजय का सामना करना पड़ता है। जब इसकी पराजय हो जाती है, जयचंद की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गौरी यहाँ पर दिल्ली यहाँ पर सत्ता पर बैठ जाता है। और इसी के बाद जो इसे पूरे क्षेत्र जीता था, जितने भी राज्य जीते थे, उन राज्यों को, जीते हुए राज्यों को ये अपने गुलाम को सौंप जाता है। और गुलाम यहाँ पर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन है? गुलाम। किसका गुलाम है ये? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम है। और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी को यहाँ पर ये अपना जो राज्य है इसको सौंप जाता है। और जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है, ठीक है, इसके कुछ सैनिकों सामंत द्वारा जो इसकी जो हत्या हो जाती है, मोहम्मद गौरी की जो हत्या हो जाती है, और तभी ये दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ जाता है और ये यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में पर गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। अब गुलाम वंश में यहाँ पर कौन कौन से आते हैं इसको देखेंगे। जैसे गुलाम वंश की स्थापना कर दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जब ये यहाँ पर स्थापना कर देता है तो चौसा खेलते हुए घोड़े पर से गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसी में यहाँ पर इल्तुतमिश भी आता है, विजय सुल्तान भी आती है, आराम शाह भी आता है। तो कई सारे यहाँ पर राजा आते हैं, शासक आते हैं, उनको हम पूरा गुलाम वंश जब पढ़ेंगे पूरे गुलाम वंश में यहाँ पर डिस्कस पूरी तरह से कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद।